देखिए, हर शहर की ना एक कहानी होती है। कुछ कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं और कुछ वो भविष्य लिख रही होती हैं। आज हम एक ऐसे ही शहर की कहानी को समझने जा रहे हैं जो सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि एक नई उड़ान भर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है रांची की। एक ऐसा शहर जो अपनी जड़ों से ताकत लेकर भविष्य की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगा रहा है। समझिए, ये सिर्फ ईंट और गारे का विकास नहीं है। ये एक नई सोच, एक नई एनर्जी का उदय है। किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ होती है उसकी कनेक्टिविटी, और रांची के ग्रोथ स्टोरी का पहला पिलर, पहला स्तंभ यही है। एक ऐसा शहर जो हमेशा मोशन में है, हमेशा कनेक्टेड है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25,69,371। ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सालाना आने जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस शहर की बढ़ती रफ्तार और यहाँ के लोगों के सपनों का सबूत है। और ये एक्सपेंशन सिर्फ आज के लिए नहीं हो रहा, ये आने वाले कल की तैयारी है। देखिए, एक लंबा रनवे, इसका मतलब है बड़े एयरक्राफ्ट्स को हैंडल करने की क्षमता, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए दरवाजे खुलना और ग्लोबल बिजनेस के लिए एक मजबूत एंट्री पॉइंट तैयार करना। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत साफ इशारा है। बात सिर्फ हवा की नहीं है। एयर, रेल और रोड, ये तीनों मिलकर एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क बना रहे हैं जो ट्रेड और मोबिलिटी दोनों को आसान बनाता है। हटिया स्टेशन का 333 करोड़ रुपए का कायाकल्प इसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर। अच्छा, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन उसे चलाने के लिए, उसे जीवंत बनाने के लिए चाहिए टैलेंटेड लोग। तो चलिए अब रांची के दूसरे और शायद सबसे मजबूत स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, इसका नॉलेज और टैलेंट हब। ये तस्वीरें सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। IIM रांची जैसे नाम इस शहर को एक मैग्नेट बनाते हैं जो देश भर से बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचता है और उन्हें और बेहतर बनाता है। और रुकिए, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। IIM बिट्स मेसरा, सोचिए, जहां का हाईएस्ट पैकेज 1.45 करोड़ तक गया है। फिर IIT, NLU, रिम्स, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ बिजनेस के लिए एक गहरी और डाइवर्स टैलेंट पाइपलाइन हमेशा तैयार रहती है। देखिए, अच्छी जिंदगी के लिए पढ़ाई के साथ साथ अच्छी सेहत भी जरूरी है, और रिम्स, मेदांता और पारस जैसे टॉप टियर हॉस्पिटल्स की मौजूदगी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को यहाँ रुकने और काम करने के लिए एक और बड़ी वजह देती है। तो चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये टैलेंट पूल शहर के इकोनॉमिक इंजन को कैसे पावर दे रहा है। अब हम बात करेंगे रांची के इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट प्रेजेंस की, जो इसकी ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। रांची का इंडस्ट्रियल बेस काफी डाइवर्स है। मतलब एक तरफ HEC जैसे ऐतिहासिक पावर हाउसेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुपुदाना और टाटी सिलवाई जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरियाज जो नए बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये डाइवर्सिटी ही इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देती है। और यहीं पर रांची का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसका कैपिटल एडवांटेज सामने आता है। सोचिए, जब सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेकॉन, CMPDI और जुआइडको जैसे बड़े बड़े सरकारी और कॉरपोरेट संस्थान एक ही जगह पे हों, तो ये एक बहुत ही स्टेबल और हाई वैल्यू इकोनॉमिक इकोसिस्टम बना देता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 80 करोड़ रुपए। ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड का सिर्फ एक साल का CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्च है। ये दिखाता है कि कैसे बड़ी कंपनियां वापस इसी समाज में, इसी शहर में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे विकास का एक पॉजिटिव साइकिल बन रहा है। काम अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी तो काम से कहीं बढ़कर है ना? तो आइए अब रांची के उस पहलू को देखते हैं जो इसे रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है, यहाँ का अर्बन एक्सपीरियंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ। JSCA जैसा इंटरनेशनल स्टेडियम, मॉडर्न मॉल्स और होटल्स, और शहर के बिल्कुल पास हुंड्रू और दशम जैसे खूबसूरत झरने, ये एक परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस देता है जो आज की टैलेंटेड वर्कफोर्स के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और ये कोड तो बस एक झलक है कि शहर से कुछ ही दूरी पर कितनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है। ये पतरातू घाटी की एक जीती जागती तस्वीर खींचता है, एक ऐसी जगह जहां एडवेंचर और सुकून दोनों एक साथ मिलते हैं। और इस लाइफस्टाइल को और भी बेहतर बना रही है प्रोएक्टिव अर्बन प्लानिंग। UIDCO जैसी एजेंसियां ये पक्का कर रही हैं कि शहर की ग्रोथ सस्टेनेबल हो और यहाँ रहने वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ लगातार बेहतर होती रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर,
टैलेंट, लाइफस्टाइल, ये सब बेहद जरूरी हैं। लेकिन किसी भी शहर की सबसे बड़ी दौलत होती है वहां के लोगों की सोच, और यही है रांची का 5वां और सबसे अहम स्तंभ, एक फ्यूचर फोकस्ड कल्चर। महामारी के बाद ना रांची में एक कल्चरल शिफ्ट आया है। यहाँ के लोग अब ग्रोथ, नेटवर्किंग और सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ की ह्यूमन कैपिटल सिर्फ स्किल्ड नहीं है, बल्कि एम्बिशियस भी है और कोलैबोरेटिव भी। CCL के लाल और लाडली जैसी पहलें जो ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट को निखार रही हैं, IIM रांची का 2030 का विजन और JSSPS स्पोर्ट्स एकेडमी जो चैंपियंस तैयार कर रही हैं, ये सब मिलकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रति एक कलेक्टिव कमिटमेंट को दिखाते हैं। और सही मायनों में यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। रांची सिर्फ कंक्रीट की इमारतें नहीं बना रहा है, ये नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर लाइफस्टाइल पर टिके भविष्य की नींव रख रहा है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि रांची एक बड़े शहर के तौर पर उभरेगा या नहीं, सारे संकेत तो उसी तरफ हैं। असली सवाल ये है कि जब ये शहर अपनी पूरी रफ्तार से उड़ान भरेगा तो इस असाधारण विकास यात्रा में अपनी जगह कहाँ होगी।